अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में आप लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सेंट्रम सिल्वर। ये उसकी डब्बी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि सेंट्रम है क्या। सेंट्रम दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त मल्टीविटामिन है। इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। दोस्तों की कंपोजिशन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज्यादा इसमें मिनरल और विटामिन इस्तेमाल किए गए हैं। ये आपके सामने एक लंबी लिस्ट इसकी आ रही होगी जिसमें से चंद एक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। इसके अंदर दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, डी, के ये सारे जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा थायमिन, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, इसके अलावा 24 माइक्रोन्यूट्रिएंट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी क्लास की कि कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये सप्लीमेंट या मल्टी विटामिन की क्लास से बिलोंग करता है। इसके बाद इसकी फॉर्म जो है वो टैबलेट की फॉर्म में आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसकी कुछ इस तरह की टैबलेट आपको नजर आएंगी जब ये इस्तेमाल करेंगे आप। इसके बाद इसके पैक साइज की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 80 टैबलेट्स, 60 to 80 टैबलेट्स की ये दो किस्म की यहाँ पे डब्बियाँ आपको मिल जाती हैं। इसके बाद इसकी प्राइस देखते हैं तो तकरीबन 3500 में आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी से मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में यूजेस और साइड इफेक्ट जानने से पहले गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले इसके यूजेस देख लेते हैं। दोस्तों जो इसका पहला यूज है वो विटामिन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको न्यूट्रिएंट्स की या मिनरल्स की डिफिशियंसी हो चुकी है तो वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई है जिसकी वजह से उनकी आंखें जो हैं वो खराब हो रही हैं तो ये उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जिसमें विटामिन बी की कमी है वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें विटामिन सी, डी, ई, के या इसमें से किसी की भी जो है वो डिफिशियंसी है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी डिफिशियंसी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों ऐसे लोग जिनको आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है और जिसकी वजह से उनको बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं यानी कि खून बनाने में मसला आ रहा है या बाल गिरने का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालों के लिए और खून बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें आयोडीन की डिफिशियंसी हो चुकी है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें जिंक की डिफिशियंसी है या उनकी बॉडी में जिंक पूरा नहीं है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करके जिंक की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें सेलेनियम की कमी है, सेलेनियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे लोग भी सेंट्रम को इस्तेमाल करके सेलेनियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस नजर आएंगे अपनी बॉडी में तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे इस डब्बी के पीछे भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी विटामिन के बारे में सबसे पहले लिखा है कि हेल्प प्रमोट हार्ट हेल्थ, यानी कि ये आपके दिल को मजबूत करता है। इसके अलावा जिंक एंड बी विटामिन जो है वो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को भी जो है वो अच्छा बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों विटामिन ए, सी और ई के बारे में लिखा है जो कि हेल्दी आईज को जो है वो प्रमोट करते हैं, यानी कि आपकी आंखों की जो सेहत है उसको बेहतर बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों विटामिन डी एंड कैल्शियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने में मदद करते हैं, यानी कि आपकी हड्डियों को मजबूती देने में बहुत ज्यादा इनका अहम रोल है। दोस्तों इसके अलावा जितनी भी जिस्म की जनरल वीकनेस होती है यानी कि बॉडी में अगर कहीं पे भी किसी हिस्से में कोई पेन है या बॉडी उसको सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो ये उसको भी बेहतर बनाने में हेल्प करता है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके इस्तेमाल से आपको कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको नोजिया हो सकता है। ऐसे लोग जिनको इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी चीज से भी एलर्जी होगी तो वो नोजिया का उनको मसला हो सकता है, या स्टोमिक अपसेट हो सकता है। स्टोमिक में पेन या मैदे में पेन की जो है वो भी शिकायत अक्सर आती रहती है। इसके अलावा डायरिया का खतरा भी रहता है और जो आपके मुंह का जायका है वो भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे साइड इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं, ये जल्द ही आपके जिस्म से दूर हो जाते हैं। दोस्तों अब इसकी डोज या ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो जो है एक टैबलेट आप डेली इसकी लेंगे अपने नाश्ते के बाद और ये आपको 2 से 3 मंथ इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको नजर आएंगे। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं या इसमें इस्तेमाल होने वाली किसी चीज से भी उनको एलर्जी है तो वो लोग इसको इस्तेमाल ना करें, उनके लिए ये बेहतर नहीं होगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।